बहुत पुरानी बात है। एक किसान था जो घास काटने के लिए रोज बाहर जाया करता था। उसकी 3 बेटियां थीं। उनमें से एक बेटी उसके लिए रोज खाना लेकर जाया करती थी। उसकी बाकी 2 बेटियां वहीं घर पर रहकर घर की देखभाल किया करती थीं। एक दिन अपने पिता के लिए खाना ले जाने की उसकी सबसे बड़ी बेटी की बारी थी। जब तक वह उसके लिए खाना लेकर जंगल तक पहुंची, तब तक वह बहुत थक चुकी थी। तो वह घास के मैदान तक पहुंचने से पहले ही सुस्ताने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई। पर जैसे ही वह पत्थर पर बैठी, उसके नीचे से एक सांप निकल आया। उसे एक बहुत जोर का झटका लगा और लड़की के हाथों से खाने की टोकरी छूट गई। वह डर के मारे जितनी तेज वहां से भाग सकती थी, उतनी तेज वहां से भाग गई। उस दिन उस किसान को खाना नहीं मिला और वह भूखा ही रह गया। शाम को जब वह खेत से घर लौटा, तो उसने गुस्से में अपनी बड़ी बेटी को बहुत डांटा। अगले दिन अपनी उसकी दूसरी बेटी की बारी थी। वह भी अपने पिता के लिए खाना लेकर चली। इत्तेफाक से वह भी जंगल तक पहुँचते पहुँचते थक गई और सुस्ताने के लिए उसी पत्थर पर जाकर बैठ गई जिस पर उसकी बड़ी बहन बैठी थी। उसके साथ भी वही घटित हुआ जो उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ था। जैसे ही वह पत्थर पर बैठी, एक सांप उसमें से बाहर निकला। वह भी उस सांप को देखकर डर गई और उसके हाथ से खाने की टोकरी नीचे गिर गई और वह भी वहां से जितना तेज दौड़ सकती थी, उतनी जल्दी भाग खड़ी हुई। उस दिन भी किसान को खाना न मिलने के कारण भूखा ही रहना पड़ा। शाम को जब वह घर लौटा, तो उसने अपनी उस बेटी को भी बहुत डांटा। उसके अगले दिन उसकी सबसे छोटी बेटी की बारी थी। वह सोच रही थी कि आज मेरी बारी है, लेकिन मैं सांप से नहीं डरती। यह सोचकर उसने खाने की 2 टोकरियां तैयार की, एक अपने पिता के लिए और दूसरी सांप के लिए। पर उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसकी दोनों बड़ी बहनों के साथ हुआ था। वह भी जंगल तक जाते जाते थक गई और जाकर सुस्ताने के लिए उसी पत्थर पर बैठ गई जहाँ उसकी दोनों बड़ी बहनें बैठी थीं। उसके बैठते ही उस पत्थर के नीचे से एक सांप बाहर निकला, लेकिन वह डरी नहीं, बल्कि अपने साथ लाई 2 टोकरियों में से एक टोकरी का खाना उसने सांप को दे दिया। सांप ने खाना खाया और कहा, तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आऊँगा। यह सुनकर लड़की ने उस सांप को उठाकर अपने कपड़ों में रख लिया और अपने पिता के पास चल दी। वहाँ उसने अपने पिता को खाना खिलाया और फिर घर वापस आ गई। घर आकर उसने उस सांप को अपने पलंग के नीचे रख दिया। वह वहाँ इतनी जल्दी जल्दी बढ़ता रहा और जल्दी ही वह इतना बड़ा हो गया कि पलंग के नीचे रह नहीं पा रहा था। वह वहाँ से चला गया। जाने से पहले वह उस लड़की को 3 वरदान देता गया। पहला वरदान कि यह कि जब भी वह रोएगी तो उसके आंसू हीरे और मोती के बन जाएंगे। दूसरा वरदान कि जब भी वह हंसेगी तो उसके मुंह से अनार के सोने के दाने गिरेंगे। और तीसरा वरदान यह है कि जब वह हाथ धोएगी तो उसके हाथों से सब तरह की अनाज निकलने लगेंगे। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पिता और बहनें खाना ना मिलने की वजह से बहुत कमज़ोर हो रहे थे। तो उसने अपने हाथ धोए तो उसके हाथों से बहुत सारे अनाज निकले। यह देखकर उसकी दोनों बहनें उससे बहुत जलन करने लगीं। उन्होंने अपने पिता को यह विश्वास दिला दिया कि उसके इस जादू के पीछे कुछ है, इसलिए उस लड़की को सबसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर देना चाहिए। पिता ने वैसा ही किया और उसे सबसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। उनके घर के सामने राजा का महल था। राजा का एक बेटा था। एक दिन वह अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। खेलते खेलते वह फिसल कर गिर पड़ा। यह देखकर वह लड़की हंस पड़ी। जैसे ही वह हंसी, उसके मुंह से अनार के सोने के दाने गिरने लगी। राजा का बेटा तो बेचारा सोच ही नहीं सका कि वे अनार के सोने के दाने आए कहाँ से, क्योंकि उस लड़की ने तब तक अपनी खिड़की बंद कर ली थी। अगले दिन वह फिर बगीचे में खेलने आया तो उसने देखा जहाँ वे अनार के सोने के दाने गिरे थे, वहाँ पर अनार का एक पेड़ उग आया है। यह पेड़ बहुत ऊंचा था और उस पर बहुत सारे अनार लगे थे। अनार देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसे तोड़ने जा पहुँचा। पर वह पेड़ तो उसकी आंखों के सामने सामने बढ़कर और ऊंचा हो गया। अब अगर उसे कोई अनार उस पेड़ पर से तोड़ना था, तो जैसे ही वह उस अनार की तरफ हाथ बढ़ाता तो उस फल की डाली 1 फुट और ऊंची हो जाती। इस तरह वह उस पेड़ पर से कोई अनार नहीं तोड़ पा रहा था।
यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और अपने पिता से जाकर कहा। राजा ने दूसरे लोगों को भी अनार तोड़ने के लिए भेजा, पर उनमें से भी कोई आदमी उस पेड़ पर से एक पत्ती से ज़्यादा नहीं तोड़ सका। इस पर राजा ने अपने राज दरबार में सब बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि इस जादू का क्या मतलब है। उन बुद्धिमानों में से जो उम्र में सबसे ज़्यादा बड़ा था वह बोला, इस पेड़ के फल को केवल एक लड़की ही तोड़ सकती है और फिर वही राजा के बेटे की पत्नी बन जाएगी। यह सुनकर राजा ने घोषणा करा दी कि उसके राज्य में जो कोई शादी लायक लड़कियां हैं, चाहे वे किसी भी जाति की हों और कहीं भी रहती हों, अनार तोड़ने के लिए उसके घर पर आएं और जो कोई भी उस पेड़ का अनार तोड़ पाएगी वही उसके बेटे की पत्नी बनेगी। बहुत सारे देशों से हर जाति की लड़कियां राजा के घर अनार तोड़ने आईं। सबने अनार तोड़ने के लिए कई तरीके की छोटी बड़ी सीढ़ियाँ इस्तेमाल की, पर वे सब छोटी पड़ गईं। कोई भी सीढ़ी किसी भी अनार तक नहीं पहुंच सकी। उन लड़कियों में उस किसान की दोनों बड़ी बेटियां भी थीं, जिनकी छोटी बहन के मुंह से अनार के सोने के दाने गिरकर यह पेड़ उगा था, पर वे दोनों तो अनार तोड़ने के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ते समय ही गिर गईं। जब आई हुई लड़कियों में से कोई लड़की अनार नहीं तोड़ सकी, तो राजा ने घरों में जा जाकर लड़कियों की खोज की और उस किसान के ऊपर वाले कमरे में बंद लड़की को भी ढूंढ लिया। जैसे ही लोग उस लड़की को लेकर उस पेड़ के पास आए, तो पेड़ की शाखें अपने आप झुक गईं और उसके अनार खुद ब खुद उसके हाथों में आ गए। यह देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। यह देखकर राजा का बेटा बहुत ज़ोर से चिल्लाया, यही मेरी दुल्हन है पिताजी, यही मेरी दुल्हन है। बस फिर क्या था, शादी की तैयारियां होने लगी। लड़की की दोनों बहनों को भी बुलाया गया था। तीनों एक ही गाड़ी में सवार हुईं, पर जब वह गाड़ी एक जंगल में से गुजर रही थी, तो उस गाड़ी को वहीं जंगल में रोक दिया गया और दोनों बड़ी बहनों ने छोटी बहन को गाड़ी से उतर जाने के लिए कहा। जब वह उतर गई, तो उन बहनों ने उसके दोनों हाथ काट डाले और उसकी आंखें निकाल कर उसे अंधा कर दिया। वह लड़की बेचारी वहीं बेहोश हो गई। वे दोनों बहनें उसे उसी बेहोशी की हालत में छोड़कर एक झाड़ी में छोड़कर राजमहल चली गईं। सबसे बड़ी लड़की दुल्हन की पोशाक पहनकर शादी के लिए राजा के बेटे के पास गई। राजा के बेटे की समझ में नहीं आया कि वह लड़की जिसने अनार तोड़ा था ऐसी कैसे हो गई, पर दोनों की सूरत काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी, तो उसने सोचा कि शायद उससे उसकी सुंदरता के बारे में कुछ गलत फहमी हो गई है। उधर वह छोटी लड़की बिना आँखों और हाथों के जंगल में पड़ी रो रही थी। एक गाड़ी चलाने वाला उधर से गुजरा, तो उसने उस लड़की को इस हालत में देखकर उसे बहुत दया आ गई। उसने उस लड़की को अपने साथ अपनी गाड़ी पर बैठा दिया और उसे अपने घर ले गया। लड़की ने उस आदमी से नीचे देखने के लिए कहा, तो उस आदमी ने नीचे देखा। उसने देखा कि वहाँ तो हीरे और मोती पड़े हुए हैं। ये वे हीरे मोती थे जो उस लड़की के रोते समय गिर गए थे। उस आदमी ने उसे उठा लिया और बाजार में बेच आया। उनको बेचने से उसे बहुत सारे पैसे मिले। इतने पैसे देखकर वह तो उस लड़की की सहायता करके बहुत खुश हुआ। अब वह लड़की कोई काम तो कर नहीं सकती थी और ना ही वह देख सकती थी और ना ही वह उसके परिवार की ही कोई सहायता कर सकती थी, क्योंकि उसकी हाथ और दोनों आंखें थे ही नहीं। एक दिन लड़की को महसूस हुआ कि कोई सांप उसके पैरों के चारों तरफ लिपट गया है। यह वही सांप था जिसके साथ उसने पहले दोस्ती की थी और उसे खाना खिलाया था और जिसने उसे 3 वरदान भी दिए थे। सांप ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन ने राजकुमार से शादी कर ली है, और जबकि राजा मर चुका है और वह अब रानी भी बन गई है, उसे बच्चे भी होने वाले हैं और वह अंजीर खाना चाहती है। लड़की ने उस आदमी से कहा, एक घोड़े पर अंजीर ला दो और उसे रानी को दे आओ। आदमी बोला, पर इस समय मैं अंजीर कहाँ से लाऊंगा? यह तो जाड़े का मौसम है और जाड़े के मौसम में तो अंजीर आती ही नहीं। लड़की बोली, तुम बगीचे में जाओ। तो अगली सुबह जब वह बगीचे में गया, तो वहाँ उसे एक बड़ा सा अंजीर का पेड़ दिखाई दिया। उस पर बहुत सारी अंजीर लगी हुई थीं, पर सबसे आश्चर्य की बात थी कि उस पर केवल अंजीरें ही अंजीरें थीं, पत्तियाँ एक भी नहीं थीं। उस आदमी ने 2 टोकरी भरकर अंजीर तोड़ी और अपने घोड़े पर लाद दी। आदमी ने उस लड़की से कहा, इन बेमौसम की अंजीरों को राजा को देकर मुझे बहुत सारी कीमत मिलेगी।
इनकी तो मैं कोई भी कीमत मांग सकता हूँ। बोलो मैं क्या कीमत मांगूँ? लड़की बोली, तुम उनसे आंखें मांग लेना। उस आदमी ने ऐसा ही किया, परंतु ना तो राजा ने और ना ही उसकी रानी ने और ना ही रानी की बहन ने, किसी ने भी उसे अपनी आंखें नहीं दी। फिर उस लड़की की बहनों ने आपस में बात की, हम उसे अपनी बहन की आंखें दे देते हैं, क्योंकि वो तो हमारे किसी काम की है नहीं। तो उन्होंने अपनी बहन की आंखें देकर उस आदमी से वे अंजीरें खरीद लीं। आंखें लेकर वह आदमी घर वापस आ गया और आंखें लाकर उस लड़की को दे दीं। उन आँखों को लड़की ने अपने चेहरे पर फिर से लगा लिया और अब उसे फिर से पहले जैसा ही दिखाई देने लगा। कुछ दिनों के बाद रानी की खुबानी खाने की इच्छा हुई, तो राजा ने फिर उसी आदमी को बुलाया और कहा, अगर तुमने अंजीर की तरह से कहीं से खुबानी का इंतजाम किया तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। उस आदमी ने यह बात जब उस लड़की को बताई तो उसने फिर वही कहा, एक घोड़े पर खुबानी ला दो और उसे रानी को देकर आओ। आदमी बोला, इस समय बेमौसम खुबानी कहाँ से लाऊं? लड़की बोली, तुम बगीचे में जाओ। तो अगले दिन उसके बगीचे में खुबानी का एक पेड़ खड़ा हुआ था। अंजीर के पेड़ की तरह खुबानी के पेड़ में खुबानियों से भरा हुआ था, लेकिन उस पर पत्ती एक भी नहीं थी। उसने उस पेड़ से 2 टोकरी भरकर खुबानी तोड़ी और दरबार में ले जाने लगा। तो उसने फिर से उस लड़की से पूछा, आज मैं राजा से इन खुबानी के बदले क्या मांगूं? लड़की ने कहा, आज तुम उनसे हाथ मांगो। उस दिन उसने उन खुबानियों की कीमत हाथ मांगी, पर कोई भी अपने हाथ काटकर उसे देने के लिए तैयार नहीं हुआ, राजा को खुश करने को भी नहीं। तो पिछली बार की तरह से मामला फिर से बहनों के पास आया। उन्होंने सोचा कि उनकी बहन के हाथ तो उनके पास बेकार ही पड़े हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं हाथों को इसको दे दें और बहुत सारी खुबानियाँ खरीद लें। फिर उन्होंने अपनी बहन के हाथ उस आदमी को देकर खुबानियाँ खरीद लीं। उस आदमी ने वे हाथ लाकर लड़की को दिए और लड़की ने वे हाथ अपने हाथों की जगह लगा लिए। फिर से उसके हाथ पहले की तरह हो गए। कुछ दिनों के बाद रानी को संतान हुई, तो वह एक बिच्छू के रूप में था। फिर भी राजा ने एक शानदार दावत का इंतजाम किया, जिसमें सब लोगों को बुलावा भेजा गया। बुलावा उस आदमी को भी आया जो रानी के लिए अंजीर और खुबानी लेकर गया था। वह लड़की रानी की तरह सजी और उस दावत में गई। राजा उसे देखते ही उससे प्रेम करने लगा। बाद में उसने महसूस किया कि यह तो वही असली लड़की है। जब वह हंसती थी तो उसके सिर से अनार के सोने के दाने गिरते थे। जब वह रोती थी तो हीरे और मोती गिरते थे, और जब वह हाथ धोती थी तो बर्तन अनाज से भर जाते थे। वे दोनों नीच बहनों और बिच्छू आग में जला दिए गए। उसी दिन उस लड़की और राजा की शादी की दावत हुई और फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।